students, welcome to CKRB online classes. Now I am here with your exercise 6.2 of chapter number 6. Okay, so let's do your number 1 first. Draw the following. यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उसको हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट जो है आपका ए बी लाइन सेगमेंट है. लाइन सेगमेंट मीन्स उसका स्टार्टिंग पॉइंट रहता है और एंडिंग पॉइंट रहता है, तो हम उसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं. बट जिसमें आपका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं रहता, एंडिंग पॉइंट नहीं रहता, वो कंटिन्यूसली ग्रो करता है, तो उसको हम लाइन बोलते हैं. और जिसका स्टार्टिंग पॉइंट रहता है और एंडिंग पॉइंट नहीं रहता, वो कंटिन्यूसली ग्रो करता है, एंडिंग पॉइंट बिल्कुल भी नहीं रहता, तो हम क्या बोलते हैं उसे, रे. ओके, तो फर्स्ट वन ए नंबर पे देखो ए बी लाइन सेगमेंट दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे. आपके कॉपी में आपको भी ड्रॉ करना होगा, हम यहाँ पे बोर्ड पे करते हैं. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक स्केल की जरूरत है. और स्केल को हम क्या करेंगे, आप लोग अपने कॉपी में ऐसे प्लेस करना है, स्ट्रेट रखकर प्लेस करना है. ओके, और एक पॉइंट से स्टार्ट करना है और दूसरे पॉइंट में एंड करके ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना है. ओके, हो गया ना. तो जितना भी बड़ा हो आपको करना है, अपने हिसाब से करना है, छोटा बड़ा अपने कॉपी के अकॉर्डिंग. ओके, नोटबुक के अकॉर्डिंग. ये देखो, ये आपका एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गया और इसका नेमिंग क्या दिया है, ए बी. तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए, यहाँ पे हो गया बी. तो दिस इज योर नंबर ए. नेक्स्ट कम जो है नंबर बी. नंबर बी में आपका जो दिया गया क्या है, रे है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है बट देयर इज नो एंडिंग पॉइंट, इट कंटिन्यूअसली ग्रोज. सो लेट्स डू योर नंबर बी. तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देना है, स्ट्रेट लाइन. ऐसे स्केल की हेल्प से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है. ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाएंगे. यहाँ पे जो है स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा और इस साइड जो है एक एरो ड्रॉ कर देंगे. तो ये होगा आपका रे. तो ये रे का नेमिंग क्या दिया है, एक्स वाई. आपके बुक में दिया गया है एक्स वाई, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्स वाई. ओके, नेक्स्ट कम योर सी नंबर. वेरी सिंपल दिस आर. ओके, सी नंबर सी डी लाइन सेगमेंट. ये भी आपका लाइन सेगमेंट है, सेम है एज योर ए नंबर. ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, बड़ा हो या छोटा, ज्यादा बड़ा है भी नहीं, ज्यादा छोटा भी नहीं. तो देखो हमने यहाँ पर एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट कर दिए. नेक्स्ट इसका नेम क्या दिया गया, सी डी. सो दिस इज योर सी डी लाइन सेगमेंट. ओके, नेक्स्ट कम टू योर नंबर डी. नंबर डी में आपका दिया है आर एस लाइन. लाइन जो होता है उसका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट में कुछ नहीं रहता, वो दोनों साइड से ग्रो करता है, दोनों साइड में एरो रहता है. तो हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे. तो पहले हम एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं. ओके, स्केल की हेल्प से ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दोनों साइड में ऐसे एरो ड्रॉ कर देंगे. तो जिसके दोनों साइड में एरो रहता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, लाइन. और इसका नेमिंग क्या किया गया है, आर एस लाइन. ओके, नेक्स्ट कम टू योर ई नंबर. ई नंबर पे भी देखो आपका पी क्यू लाइन दिया गया है, तो हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे. ऐसे स्ट्रेट लाइन लेंगे और दोनों साइड में एरो ड्रॉ कर देंगे. ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे पी, यहाँ पे लिख देंगे क्यू. ओके, कंप्लीट. नाउ कम टू योर एफ नंबर. एफ नंबर में आपका दिया गया है पॉइंट ई. पॉइंट ई का मतलब पॉइंट जो होता है छोटा सा ऐसे, दिस इज योर एफ नंबर. ऐसा डॉट, इसको हम बोलते हैं पॉइंट. तो हम यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये हो गया आपका पॉइंट. पॉइंट का नेमिंग क्या दिया गया है, और पॉइंट ई, तो हम इसको नेमिंग कर देते हैं ई. ये रहा आपका पॉइंट ई. ओके, नेक्स्ट कम टू योर जी नंबर. जी नंबर पे दिया गया है नॉन कोलिनियर पॉइंट सी डी एंड ई. नॉन कोलिनियर पॉइंट मीन्स व्हाट, द पॉइंट व्हिच डू नॉट लाई इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट. यहाँ पर देखो 3 पॉइंट दिए हैं, सी डी और ई. 3 पॉइंट जो कि एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आना चाहिए, ऐसे हमें पॉइंट्स को पुट करना है, ड्रॉ करना है. तो देखो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट दे दिया. नेक्स्ट यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर एक पर काउंट. अगर हम ये 3 डॉट को, पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा क्या, नहीं होगा.
रहेगा तो इसे हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। और कोलिनियर पॉइंट मीन्स वेयर द नंबर ऑफ मोर देन 2 points when lie in one straight line is called collinear point। यहाँ पर हम इसको नेमिंग कर देते हैं, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट बी और ये है पॉइंट ई। तो यहाँ पर देखो ये 3 पॉइंट जो है एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे हैं, तो हम इसे नॉन कोलिनियर पॉइंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट कम टू योर एच नंबर, कोलिनियर पॉइंट एक्स वाई एंड जेड। कोलिनियर मतलब क्या है? अगर 2 से ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में लाई करता है आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। सो लेट्स डू योर नंबर एच। ओके, तो हमें 4 पॉइंट्स देखे हैं डब्ल्यू एक्स एंड वाई से। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिए, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। तो देखो ये सारे जो है एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, आ रहे हैं ये सारे पॉइंट। इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं, ओके, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुआ है, हुआ कि नहीं? So these are collinear points। इस तरफ मैंने एरो ड्रॉ कर दिया, ये एक पॉइंट था, एक पॉइंट, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट। चाहो तो हम ऐसे भी पॉइंट स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी किसी तरह से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये पॉइंट मैंने डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सो दीज आर द 4 points which lie in one plane which lie in one straight line are called collinear points। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पर आपका नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे नंबर 2। ओके, सो योर नंबर 2 इज व्हाट? नेम द फिगर्स shown below। यहाँ पर देखो नंबर 2 पे आपको फिगर्स दिए गए हैं इस साइड पे, तो इसका हमें नेमिंग करना है। ओके, सो लेट्स डू योर ए नंबर। ए नंबर में देखो यहाँ पर क्या दिया गया है? पॉइंट एस। तो हम यहाँ पर नेमिंग कर देंगे क्या? पॉइंट एस। एक पॉइंट छोटा सा ऐसे पॉइंट दिया गया है, एस लिखा गया है, तो हम इसको नेमिंग करेंगे क्या? पॉइंट एस। हम इसको कैसे रीड करते हैं? पॉइंट एस। नेक्स्ट नंबर बी नंबर। बी नंबर भी सेम है, तो इसमें क्या है? पॉइंट डब्ल्यू। इसको लिख देंगे पॉइंट W। next 3 number point B। so this is your point B। point है और B नेमिंग किया नहीं है पॉइंट पे, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? point B। next come your D नंबर। यहाँ पर देखो W X और यहाँ पर कुछ इस तरह के लाइन ड्रॉ किए गए हैं, तो ये लाइन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज योर रे। तो ये क्या हो जाएगा? W X रे, और ये रे का इसको हम कैसे पढ़ेंगे? डब्ल्यू एस रे। नेक्स्ट कम टू योर ई नंबर। पी क्यू लिखा हुआ है और उसके ऊपर इस तरह का लाइन ड्रॉ किया गया है, तो दोनों साइड में अगर आपका एरो रहता है उसका, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन। तो इसको हम नेम करेंगे क्या? पी क्यू लाइन। ओके, तो यहाँ पर देखो आपका नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपको नेम करना है। नेक्स्ट कम टू योर 3 नंबर। ड्रॉ लाइंस एक्स वाई पी क्यू आर एस सो दैट दे आर concurrent at a point P, at a point O। तो देखो यहाँ पर 3 लाइंस दी गई हैं, एक्स वाई एक लाइन दिया गया, पी क्यू एक लाइन दिया गया, आर एस एक लाइन दिया गया, और ये 3 लाइंस को हमें ऐसे ड्रॉ करना है कि वो पॉइंट P पे कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मीन्स कॉमन पॉइंट होना चाहिए तीनों। ये 3 लाइंस जो है ये P पॉइंट में मीट करेंगे, तो हम क्या करेंगे? इसको ड्रॉ करेंगे। ओके, सो लेट्स कम टू योर नंबर 3। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट 3 लाइंस को ड्रॉ करेंगे, एक एक्स वाई, नेक्स्ट है पी क्यू एंड थर्ड वन इज आर एस। तो हम पहले इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, 3 लाइंस। ओके, ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट इस तरह और एक ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, और एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह।
नेक्स्ट हम ये 3 लाइन में हम नेमिंग कर देते हैं। फर्स्ट जो है एक्स वाई, यस एक्स, ये लाइन जो है एक्स वाई, नेक्स्ट ये कर देते हैं पी क्यू, नेक्स्ट ये हो गया आपका आर एस। ओके, तो यहाँ पर देखो 3 लाइन ड्रॉ हो गए और ये पॉइंट जो है कॉर्पोरेट पॉइंट ओ, ये 3 लाइन जो है एक पॉइंट पे मीट की है, तो इसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ लाइन एक्स वाई पी क्यू एंड आर एस। दिस इज योर नंबर 3. Okay, next come towards your number 4. Name the angles given below. यहाँ पर देखो आपके एंगल्स दिए गए हैं, 2 एंगल्स दिए गए हैं और उसका हमें नेमिंग करना है। एंगल्स को कैसे नेमिंग करते हैं? एंगल्स के 3 थिंग्स होते हैं, 2 आर्क्स होते हैं एंड 1 वर्टेक्स होता है, तो हम क्या करेंगे उसको नेमिंग करते हैं। करेंगे नंबर 4. ओके, तो देखो यहाँ पर आपकी बुक में कुछ इस तरह के 2 एंगल दिए गए हैं, है कि नहीं? तो इसमें 2 एंगल, 2 आर्म्स और एक वर्टेक्स है। तो यहाँ पर मैं एक रफली डायग्राम कर देती हूँ। ये रफली मैंने कर दिया है, ये आप स्केल की हेल्प से करेंगे। ओके, तो चलो मैं स्केल से कर देती हूँ। ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना है और इधर एक और लाइन ड्रॉ करना है और एक लाइन। ओके, हो गया, कुछ इस तरह का है। ओके, तो देखो यहाँ पर हमने 2 एंगल्स ड्रॉ कर दिए जो कि आपकी बुक में दिए गए हैं, उस तरह का एंगल्स। तो इसमें देखो टी एस आर दिए गए हैं, इसमें पी क्यू आर पॉइंट्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट इसमें देखेंगे, देखो एंगल में 2 थिंग्स होता है, one is your arm and another one is your vertex. यहाँ पर देखो आर्म बोलने से जो स्ट्रेट लाइन जो रे होता है, ये यहाँ से यहाँ एक आर्म हुआ, यहाँ से यहाँ एक आर्म, और दोनों आर्म जहाँ पे मीट करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? वर्टेक्स। क्या? वर्टेक्स। तो इसका हम नेमिंग कैसे करेंगे? इसका नेमिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्टेक्स को हमेशा मिडिल में रखते हैं, जैसे कि टी एस आर। तो हम इसको ऐसे एंगल का सिंबल दे देंगे, ये है एंगल का सिंबल। नेक्स्ट लिख देंगे टी, कोई भी बोर्ड लेंगे, कोई भी आंसर टी लेंगे या फिर आर लेंगे, पहले जो भी, तो हमने टी लिया है फर्स्ट। नेक्स्ट वर्टेक्स जो है एस, वर्टेक्स को हमेशा मिडिल में रखना है, टी एस, नेक्स्ट अनदर आर आर। तो यहाँ पर आपका हो गया एंगल टी एस आर या फिर एंगल आर एस टी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट कम टू दिस वन। यहाँ पर हमें पहले एंगल का सिंबल दे देना है ऐसे। नेक्स्ट यहाँ पर वर्टेक्स क्या है? क्यू है, और वर्टेक्स को हमेशा आपको मिडिल में रखना है। तो फर्स्ट आर्म है पी, नेक्स्ट वर्टेक्स क्यू, नेक्स्ट अनदर आर्म आर। तो यहाँ पर एंगल का नेमिंग क्या हुआ? क्या है ये एंगल का नेम? एंगल पी क्यू आर। ओके, तो इसी तरह से कोई भी एंगल आपको दिया जाए जैसे इजीली आप क्या नेमिंग कर सकते हो, है कि नहीं? नेक्स्ट हम करेंगे अपना नंबर 5। ओके, सो योर नंबर 5 इज व्हाट? ड्रॉ इन योर नोटबुक। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसको फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे? नोटबुक पे अपने आपको ड्रॉ करना है। फर्स्ट ए नंबर, an angle with vertex x and arms x y and x z। यहाँ पर देखो आपको एक वर्टेक्स दिया गया है x, और ये वर्टेक्स से हमें क्या करना है? 2 आर्म्स ड्रॉ करना है। 2 आर्म्स जो है, एक है एक्स वाई और एक है एक्स जेड। ये रहा x, तो इधर का हो जाएगा y, इधर का हो जाएगा जेड। तो इस तरह से आपको ये ड्रॉ करना है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए आपको क्या की जरूरत है? एक स्केल की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे? स्केल की थ्रू से हेल्प से ड्रॉ करेंगे एंगल। ओके, सो ए नंबर आपका यहाँ पर वर्टेक्स पहले लिख देंगे, वर्टेक्स इज इक्वल टू एक्स, आर्म इक्वल टू एक्स वाई एंड एक्स जेड। Okay, these are the arms. Now we are taking one arms, that is x, y,
जेड, इधर एरो ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट एक्स जेड तो ड्रॉ हो गया, और एक आर्क ड्रॉ करना है तो ऊपर साइड हमें ऐसे करना है, ये पॉइंट से लेकर एक्स से लेकर ऐसे। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं, ये हो जाएगा वाई, एक्स वाई ड्रॉ हो गए, एक्स जेड ड्रॉ हो गए, एंड वर्टेक्स जो है यहाँ पर एक्स है। तो यहाँ पर हम इसका नेमिंग कर देते हैं, मेजरमेंट एंगल, एंगल सिंबल दे देते हैं। नेक्स्ट इसका नेमिंग क्या हो सकता है, वर्टेक्स को आपको मिडिल में रखना है तो फर्स्ट कोई भी आर्म को ले सकते हो, वाई, नेक्स्ट वर्टेक्स एक्स, नेक्स्ट जेड। ओके, तो यहाँ पर आपका नेमिंग हुआ एंगल वाई एक्स एंड जेड। Okay, now come to your number B. An angle ABC with R and S as exterior points and X, Y and Z as interior points. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक एंगल लेना है ABC और उसमें एक्सटीरियर पॉइंट्स बनाना है और इंटीरियर पॉइंट्स। तो एक्सटीरियर पॉइंट में आपका है R and S and इंटीरियर पॉइंट्स X, Y and Z. So first you have to draw a angle here ABC. तो हम ऐसे लाइन ड्रॉ करके हम क्या करेंगे, एंगल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ओके, ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट हम इसको नेमिंग करेंगे, ए बी सी दिया है तो वर्टेक्स को हमेशा मिडिल में रखते हैं, तो यहाँ पर वर्टेक्स में क्या लिखेंगे, बी, और इधर हो जाएगा ए और इधर हो जाएगा सी। तो ए बी सी हुआ कि नहीं। तो ये एंगल पे आपका एक्सटीरियर पॉइंट में है आर एंड एस। एक्सटीरियर पॉइंट मींस क्या होता है, आपके एंगल का इनर साइड जो इंटीरियर साइड में ए है, ये है अंदर का, ये एंगल के बिटवीन आर्क से बिटवीन जो स्पेस है वो हो जाएगा इंटीरियर साइड, और एक्सटीरियर साइड जो है एंगल से बाहर साइड। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट बनाना है तो क्या करेंगे, एंगल के बाहर नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर हम कहीं पे भी 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा S। दिस आर द एक्सटीरियर पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट इंटीरियर पॉइंट्स X, Y एंड Z। तो इंटीरियर पॉइंट्स में ये दोनों आर्क के बीच में हमें क्या करना है, इंटीरियर पॉइंट्स बनाना है। तो यहीं पे हम कहीं पे भी पॉइंट पुट करके नेमिंग कर देते हैं X, Y, Z। So these are the exterior and interior points of angle A, B, C. Okay? Now come to your number C. An angle OPQ. यहाँ पर हम एंगल OPQ ड्रॉ करेंगे। So let's do your number C. एंगल OPQ दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा वर्टेक्स कौन सा है, P, और आपका आर्म होगा OP एंड PQ। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं लाइन इस तरह से, और एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से अपर साइड में। ओके, हो गया। नेक्स्ट हम नेमिंग करेंगे इसको, P जो है वर्टेक्स है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। नेक्स्ट O जो है इधर है, ये आर्म पे, नेक्स्ट ये आर्म पे जो है Q। ओके, तो यहाँ पर देखो आपका एंगल OPQ ड्रॉ हो गया। दिस इज योर नंबर C. नेक्स्ट कम योर लास्ट वन, एन एंगल PQR विथ CDE एज इंटीरियर पॉइंट्स एंड W एंड S एज एक्सटीरियर पॉइंट्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एंगल लेना है PQR और उसमें आपको इंटीरियर पॉइंट्स और एक्सटीरियर पॉइंट्स को क्या करना है, पुट करना है। ओके, दैट इज सेम एज योर नंबर 3. Let's do your B number. First draw an angle like this. Okay, हमने एंगल ड्रॉ कर लिया है। ये एंगल का नेमिंग क्या दिया गया है आपका, एंगल PQR। And here the exterior points are C, D, E and E. The exterior points
your angle PQR. Okay students, so your exercise 6.2 is complete. Now come to your exercise 6.3. Okay, question number 1. Find the measure of each of the following angles and complete the chart. यहाँ पर देखो एंगल्स के डायग्राम दिए गए हैं, इसको आपको मेजर करके यहाँ पर ये चार्ट जो है इसमें आपको लिखना है. ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सारे एंगल्स को मेजर करेंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस वन. व्हाट इज दिस? दिस इज योर प्रोटेक्टर. आपके कॉम्पास बॉक्स में ये प्रोटेक्टर होगा सबके कॉम्पास बॉक्स में. तो इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, आज ये मेजरमेंट्स, ये जो एंगल्स है इसका हम मेजरमेंट्स करेंगे. ओके, सो लेट्स कम टू फर्स्ट दिस एंगल. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है, वर्टेक्स है, आपको ये पॉइंट के साथ मैच करके प्लेस करके रखना है. और ये लाइन को, ये जो नीचे का लाइन है इसको इक्वल करके हमें उसके ऊपर प्लेस करना है. ओके, हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया है, देखो. ओके, यहाँ पर देखो ये जो नीचे का लाइन जो है ये लाइन के साथ प्लेस कर दिया है. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो नीचे का जो आर्म जो है कौन सा साइड में है आपका, देखो आपके प्रोटेक्टर में 2 साइड में 0 है, इस साइड में भी 0 है और उस साइड में भी 0 है. स्टार्टिंग पॉइंट दोनों तरफ से है, तो हम कौन सा साइड से स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट करेंगे. ओके, तो कौन सा साइड में, देखो ये जो लाइन जो है आपके बुक में, जो ये जो लाइन जो है आपके प्रोटेक्टर के कौन सा साइड पे आ रहा है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? दैट इज ऑन योर राइट साइड. ये जो है राइट साइड है, इस तरफ लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड के 0 से हम स्टार्ट करेंगे काउंटिंग करना. तो देखो ये जो ऊपर में जो आपका ये लाइन है, आपके कौन से लाइन पे कौन से नंबर पे आ रहा है आपको देखना है. देखो यहाँ से 0 से काउंट करते हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50. देखो ये जो लाइन जो है 50 के सीधे में है, तो इसका मेजरमेंट कितना आया, 50. तो यहाँ पर लिखा गया है 50 डिग्री. ओके, नेक्स्ट कम टू दिस फिगर. यहाँ पर हम वैसे प्लेस कर देते हैं इसको. ओके, सेम. फिर किधर से हम स्टार्ट करेंगे, इधर से, क्योंकि ये जो है राइट साइड में है तो हम राइट साइड से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे. तो ये जो लाइन है कहाँ पे आपका 90 पे है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 90 डिग्री लिख देंगे. ओके, ओके, नाउ कम टू योर दिस फिगर, दिस एंगल. तो यहाँ पर आपका जो है थोड़ा उल्टा दिया गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को भी उल्टा ऐसे प्लेस करना है. ओके, तो यहाँ पर हमने ऐसे, या फिर आपको बुक को आपको टर्न करके प्लेस करना पड़ेगा. तो यहाँ पर हमने ऐसे प्लेस कर दिया. पॉइंट को देखो हम प्रोटेक्टर के मिडिल में हम मैच कर रहे हैं और लाइन को भी मैच कर दिया है हमने यहाँ पर देखो. ओके, जो तो ये लाइन आपका कौन सा लाइन पे, किस साइड पे आपका आ रहा है, प्रोटेक्टर के इस साइड पे, तो हम इधर से 0 से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ पर चलो काउंटिंग करते हैं, 0, 10, 20, 30, 40. यहाँ पर जो है ये जो लाइन है आपका कहाँ पे आ रहा है, 60 पे. 60 पे आ रहा है, दिख रहा है ना, ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन जो है 60 पे आ रहा है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 60 डिग्री लिख देंगे, 60 डिग्री. ओके, नेक्स्ट कम टू दिस फिगर. ये फिगर पे चलो हम चलते हैं, इसको हम ऐसे प्लेस करते हैं. ओके, तो देखो ये जो है प्रोटेक्टर का पॉइंट है, हम ये इसके साथ मैच कर देते हैं और लाइन को भी मैच कर देते हैं. नेक्स्ट ये जो इधर का लाइन जो है इधर आया है, तो हम इसको काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे, इधर से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे 0 से लेकर यहाँ पर देखो आपके 130 आया. 130 के बाद ये जो लाइन जो है 130 एंड 140 के मिडिल में है. ओके, दिख रहा है ना, 130 और 140 के मिडिल में है ये लाइन. तो ये जो है यहाँ से 130 के बाद काउंट करेंगे छोटा छोटा लाइन, 1, 2, 3, 4, 5. एग्जैक्टली ये 5 नंबर के बाद जो है मैच हो रहा है. तो हम क्या करेंगे, 30 के बाद 31, 32, 33, 34, 35 आया, तो 135 आया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 135 डिग्री. ओके, नेक्स्ट कम टू दिस वन. ओके, तो यहाँ पर देखो ये
ये स्ट्रेट लाइन भी एक आपका एंगल होता है। तो जब आपका एक स्ट्रेट लाइन आता है तो उसका एंगल कितना होता है, आपको 180 डिग्री लिख देना है। एक स्ट्रेट लाइन का एंगल जो होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट कम टू दिस फिगर PQG, ओके सॉरी POG। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से प्लेस कर देते हैं आपके ये प्रोटेक्टर को ये एंगल पे। तो देखो यहाँ पर हमने मैच कर दिया और ये आपका एंगल का लाइन जो है आपके इस साइड पे है, तो हम इधर से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। इधर का 0 से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। 80 के सीधे में देखो ये लाइन है, दिख रहा है ना, ये लाइन 80 के सीधे में है। तो इसका मेजरमेंट कितना आया, 80 डिग्री। ओके नेक्स्ट कम टू योर दिस वन। यहाँ पर देखो ये सीधा है तो हम इसको ऐसे ही प्लेस कर देंगे। मैच हो रहा है ना, लाइंस को मैच करना है और पॉइंट को मैच करना है वर्टेक्स के साथ। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं, इधर हो गया तो इधर से हम 0 काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। 0 तो यहाँ पर आपका आ रहा है 130 पे आ रहा है ना, ओके 130 और 140 के मिडिल में है। तो हम यहाँ पर कितना करेंगे, 130 के बाद 131, 132, 133, 134, 135 में है। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना, 135 डिग्री। ओके नेक्स्ट कम टू दिस वन। यहाँ पर देखो आपका COW दिया गया है एंगल, और ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, हमें कितना एंगल होता है एक स्ट्रेट लाइन का, 180 डिग्री। ओके नेक्स्ट ये नंबर पे आओ। यहाँ पर देखो हम प्रोटेक्टर को कुछ इस तरह से प्लेस करते हैं। देखो ये स्ट्रेट लाइन और पॉइंट को मैच कर दिया हमने। ओके ये मैच हो गया ना। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो लाइन जो है कहाँ पे आ रहा है आपके, 0 से इधर स्टार्ट करेंगे, 0, 10, 20। ये हो गया आपका 20 डिग्री। ओके कंप्लीट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके टाइप्स लिखेंगे। ये सारे जो एंगल्स है, कौन सा टाइप के एंगल्स है वो हमें लिखना है। तो देखो एंगल्स का टाइप जो है हमारे पास 3 टाइप्स है। नॉर्मल 3 टाइप्स है, एक होता है एक्यूट एंगल, नेक्स्ट ऑब्ट्यूस एंगल एंड राइट एंगल। तो एक्यूट एंगल मीन्स व्हाट, द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल व्हिच लाइज between 0 to 90 degree is called acute angle. Next आपका मेजरमेंट अगर 90 से 180 के बीच आ रहा है तो हम क्या बोलते हैं इसको, ऑब्ट्यूस एंगल। और जो आपका मेजरमेंट, जो एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री आता है तो उसे हम बोलते हैं राइट एंगल। तो यहाँ पर हमें साइड में लिख देना है। देखो ये 50 है जो कि 90 डिग्री से कम है तो इसको एक्यूट लिखा गया। नेक्स्ट 90 डिग्री है, 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे राइट। ओके सो नेक्स्ट इज योर 60 डिग्री which is less than 90 degree. So this one is acute angle. तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, acute angle. Next is your 135 degree which is more than 90 degree and less than 180 degree. So this type of angle is your which type of angle, obtuse angle. So write here obtuse. Okay next come to this number 180 degree. 180 degree is your straight angle. तो यहाँ पर लिख देंगे straight, STRAIGHT, straight. Next is your 80 degree which is less than 90 degree and more than 0 degree. So this one is your acute angle. तो इसमें हम लिख देंगे acute, ACUTE. Next 135 degree which is more than 90 degree. So this one is your obtuse angle. Okay next 180 degree is your straight angle. Okay now come to your last one, 20 degree which is less than 90 degree. So this one is your acute
एंगल। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है एक्यूट एंगल। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू योर नंबर 2. So your question number 2 is what? In your mathematics notebook, use your ruler, protractor and pencil to neatly draw and level each of the following angles. तो यहाँ पर हमें ruler means your scale, this one, okay, and protractor, this one is your protractor. The ruler, protractor और pencil की हेल्प से हमें क्या करना है, angles को draw करना है. So let's start your number 2 with A number first. तो A number पे आपका क्वेश्चन जो है कितना दिया गया है, मेजरमेंट एंगल SET is equal to your 90 डिग्री लिया गया है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे. So first you have to draw a line below here. तो ऐसे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, हो गया ना, ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे. थोड़ा ज्यादा हो गया. तो देखो ओके, ऐसे स्ट्रेट रखना है स्केल को और इस तरह से लाइन को ड्रॉ करना है. फिर ये लाइन ड्रॉ हो गया. नेक्स्ट यहाँ पर हम एक पॉइंट होते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है कि यहाँ पर एक पॉइंट. नेक्स्ट ये पॉइंट से हम क्या करेंगे, ये प्रोट्रैक्टर को प्लेस करेंगे एक पॉइंट पे. ये यहाँ पर जो मिडिल जो रहता है, यहाँ पर हम इसको ऐसे प्लेस करेंगे. तो हमने ये लाइन, इधर का लाइन को ये लाइन के साथ मैच करना है, ये पॉइंट को पॉइंट के साथ 90 डिग्री बोला गया है. तो हम क्या करेंगे, ये लाइन जो है आपके राइट साइड में आ रहा है, तो हम राइट साइड के जीरो से काउंट करेंगे. इधर के जीरो से हमें काउंट करना नहीं है क्योंकि आपका लाइन में इस साइड में है. तो हम इधर के जीरो से काउंट करते हैं 90 तक. तो 90 कहाँ पे है, यहाँ पे. तो यहाँ पर एक मार्क कर दिए, ऐसे हो गया, हुआ ना. तो ये पॉइंट और ये नीचे का पॉइंट को हम क्या कर देंगे, मैच कर देंगे, राइट, दिस. ओके कंप्लीट. तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री SET एंगल 90 डिग्री ड्रॉ हो गया. यहाँ पर लिखेंगे S, वर्टेक्स जो हमेशा मिडिल में रहता है. तो यहाँ पर E, यहाँ पर T. दिस इज योर एंगल SET. ओके, इस तरह से आपको ड्रॉ करना है. नेक्स्ट कम टू योर नंबर B. आपके नंबर B पे जो मेजरमेंट है तो कितना है, एंगल MAN 180 डिग्री. एंगल MAN is equal to 180 डिग्री. तो आपको पहले से 1 नंबर में मैंने बताया था कि जो भी स्ट्रेट लाइन होता है 180 डिग्री होता है. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से. ओके, और यहाँ पर मिडिल पर एक पॉइंट दे देंगे जो कि आपका वर्टेक्स होगा. तो ऐसे कर्व ड्रॉ करेंगे. तो इधर हो जाएगा ऐसे एरो. तो ये हो गया M, वर्टेक्स मिडिल में A, इधर N. तो ये हो गया आपका 180 डिग्री ड्रॉ हो गया. ओके, नाउ कम टू योर C नंबर. C नंबर पे आपको मेजरमेंट दिया गया है RAT, एंगल RAT 45 डिग्री. यहाँ पर लिख देते हैं एंगल RAT is equal to 45 डिग्री. ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ a straight line here. पहले आपको स्केल के हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से. ये रहा आपका वर्टेक्स पॉइंट, यहाँ पे लेंगे, इधर एक एरो दे देते हैं. नेक्स्ट हम प्रोट्रैक्टर को प्लेस करेंगे. ये लाइन के साथ नीचे लाइन को मैच करेंगे और ये पॉइंट के साथ ये लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट को मैच करेंगे. ओके, देखो यहाँ पर हमने पॉइंट के साथ मैच कर दिया, लाइन के साथ. नेक्स्ट हमें 45 डिग्री पे मार्क करना है. तो 45 डिग्री किधर से मार्क करेंगे, हमारे दोनों तरफ से क्या है, जीरो स्टार्टिंग पॉइंट है. तो हम क्या करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपका लाइन में इस साइड है. तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे. 0, 10, 20, 30, 40. यहाँ पर तो 45 नहीं है, तो 45 जो है 40 और 50 के बीच में आता है. तो हम क्या करेंगे, 40 के बाद आपका छोटा छोटा लाइन का यहाँ पर ऊपर देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 नंबर तक काउंट करेंगे. 41, 42, 43, 44, 45. तो यहाँ पर आ गया 45 पे हमने मार्क कर दिया. ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्केल के थ्रू से इसको जॉइन करेंगे. देखो ये है पॉइंट, ये लाइन. अब हम इसको
इस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन हो गया ना, ये आपका एंगल ड्रॉ हो गया। अब इसको नेमिंग करेंगे। ए जो है वर्टेक्स यहाँ पे कर दी, फिर जगह आर ए टी। ओके 45 यहाँ पर लिख दीजिए। ओके 45 डिग्री एंगल ड्रॉ हो गया। ओके नाउ कम टू योर नंबर डी एंड हियर योर मेजरमेंट इज एंगल EAT is equal to 135 degree. EAT is equal to 135 degree. So first you have to draw a straight line here. Put your scale on your notebook and draw a straight line first. Okay, now on this mark this point. Okay, यहाँ पर एरो। अब क्या करेंगे हम प्रोटेक्टर को प्लेस करेंगे इस तरह से। ओके प्लेस हो गया, लाइन के साथ लाइन में हो गया, पॉइंट के साथ पॉइंट में हो गया। अब हम इधर से काउंट करेंगे 0 से लेकर 135। तो 135 तो इसमें नहीं है, हम क्या करेंगे 135 140 के बीच में आएगा ये। तो हम 130 के बाद हम 5 नंबर्स काउंट करेंगे छोटा छोटा लाइन से। तो आपका आ रहा है यहाँ पे। ओके नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट को मैच कर देंगे स्केल की हेल्प से। ओके ये हो गया मैच। अब हम इसमें लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इसको थोड़ा बढ़ा देंगे ऊपर तरफ। पॉइंट कहाँ पर आएगा उससे थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि बड़ा दिखे। ये हो गया आपका एंगल ड्रॉ हो गया और ये हो गया EAT एंगल EAT। इसका मेजरमेंट देना है 135 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स तो देखो यहाँ पर आपका एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं मैंने बता दिया बाय द हेल्प ऑफ रूलर, प्रोजेक्टर एंड पेंसिल। ओके तो इसी तरह से आपको बाकी के जो है एंगल्स जो है इसको आपको ड्रॉ करना है। ये अगर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपको इजी लगेगा ये सब ड्रॉ करने में। बाकी के तो मैं कर दूंगी, कर देने से आपको मालूम हो जाएगा, बट आप कर पाओगे क्योंकि ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आप लोगों को ये खुद प्रोटेक्टर और स्केल की हेल्प से घर पे अपने जो भी एल्डर ब्रदर सिस्टर या फिर अपने मदर फादर को पूछकर आप एक बार इसको अपने कॉपी में ड्रॉ करना है। ओके नेक्स्ट कम टू योर नंबर 3, क्लासिफाई दीज एंगल्स अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट्स। यहाँ पे क्या कहते हैं हमें ये सारे एंगल्स दिए गए हैं 70 डिग्री 45 डिग्री 152 डिग्री, कुछ इस तरह से एंगल दिए गए हैं, मेजरमेंट दिए गए हैं। ये जो एंगल्स जो है इसको क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई मींस क्या होता है, ये कौन सा टाइप के एंगल है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है या फिर रिफ्लेक्स एंगल है, स्ट्रेट एंगल, ये सब हमको यहाँ पे करना है। ओके तो हम करेंगे आपका नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स तो देखो यहाँ पर फर्स्ट जो है आपका 70 डिग्री है। तो हमें पहले ये जानना है कि किसे एक्यूट एंगल बोलते हैं, किसे ऑब्ट्यूज, और कौन सा जो है राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ये सब क्या है हमें बहुत जानना जरूरी है। फर्स्ट जो है 90 डिग्री से। ओके सो 90 डिग्री से कम होने से मेजरमेंट हम क्या बोलते हैं, उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। और अगर आपका 90 डिग्री से ज़्यादा हुआ 180 डिग्री के अंदर तो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। और जो एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है हम उसे राइट एंगल बोलते हैं। ओके और जो है आपका 100 डिग्री होता है उसे हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। सो लेट्स डू योर ए नंबर फर्स्ट 70 डिग्री which is less than 90 degree. So this one is which type of angle? Acute angle. So write here acute angle. Okay next B number 45 डिग्री, यहाँ पर डिग्री का सिंबल नहीं दिया गया है। 45 डिग्री which is less than 90 degree. So this one also acute angle. Okay now 152 degree which is more than 90 degree and less than 180 degree. So this one is your obtuse angle. Obtuse angle. Next 49 degree which is less than 90 degree. So this one acute angle. Okay next 90 degree. 90 degree means your right angle. Okay now 98 degree which is more than 90 degree. So this one is your obtuse angle.
123 degree, which is more than 90 degree and less than 180 degree. So obtuse angle, this one also. Next 78 degree, less than 90 degree, so acute angle. Okay, 65 degree, less than 90 degree, so this one also acute angle. Next 100 degree, 100 degree, more than 90 degree and less than 100 degree, so this one obtuse angle. Next is your 145 degree, more than 90 degree and less than 180 degree, so this one obtuse angle. Okay, next 180 degree and 180 degree जो होता है आपका स्ट्रेट लाइन होता है, तो हम इसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल. ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रेट एंगल. ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पर आपका नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया. तो आपके ये जानना जरूरी है कि एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल ये सब क्या है. तो उसको आपको याद रखने के लिए आपके बुक के बैक साइड में जो है यहाँ पर देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल दिए गए. इसमें सब टाइप्स के कौन कौन सा टाइप का एंगल कैसे होता है उसको दिया गया है. और हमने टीचिंग क्लास में भी पहले से डिस्कशन कर चुके हैं. हम सारे के सारे एंगल्स को मैंने 1 बाय 1 डिस्क्राइब किया था, है कि नहीं. तो इसको आपको याद रखना है, याद रखोगे तब जाके क्लासीफाई कर सकोगे. ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो गया. तो ये सारे नंबर्स को आपको क्या करना है, अपने कॉपी नोटबुक में कंप्लीट करना है. ओके, 1 नंबर जो है ये बुक में ही करना है और 3 नंबर को भी बुक में करना है, बट 2 नंबर को आपको नोटबुक में करना है. ओके, और कंप्लीट करना है. ओके, नेक्स्ट क्लास हम करेंगे आपका एक्सरसाइज 6.4 एंड अनदर एक्सरसाइज ऑल्सो हेयर गिवन आफ्टर योर समेटिव असेसमेंट हियर दिस वन, और इसको भी हम कंप्लीट करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट क्लास विल डू दिस एक्सरसाइज. ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे.